जीवादि 6 बोलों की अल्प बहुत्व का थोपड़ा। पद 3। पूर्वापद संबंध। अध्यात्म को विकसित करने हेतु तत्व की अल्प बहुत्व की श्रृंखला में एक कड़ी और कही जा रही है। प्रश्न 458। जीव, जीव, पुद्गल, अध्या समय, सर्वद्रव्य, सर्व प्रदेश और सर्व पर्याय की अल्प बहुत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर। पॉइंट नंबर 1, जीव सबसे थोड़े। 2, उससे पुद्गल अनंत गुणा। 3, उससे अधा समय अनंत गुणा। 4, उससे सर्वद्रव्य विशेषाधिक। 5, उससे सर्व प्रदेश अनंत गुणा। 6, उससे सर्व पर्याय अनंत गुणा। प्रश्न 459। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय एक एक ही है, तो यहाँ जीव सबसे थोड़े क्यों कहे गए हैं? उत्तर। इस पाठ में अल्प बहुत्व की आदि भी अनंत की संख्या से है और अंत भी अनंत से है। यह अल्प बहुत्व श्रीमद् अनुयोग द्वार सूत्र में वर्णित 8वें अनंत के बोलों की अपेक्षा से है। प्रश्न 460। जीव और पुद्गल से अधा समय को अनंत गुणा क्यों कहा गया है? उत्तर। अतीत और अनागत काल पुद्गलों और जीवों से अनंत गुणा अधिक है। प्रश्न 461। अधा समय से सर्वद्रव्य विशेषाधिक है, इसे स्पष्ट करें। उत्तर। अनंत जीव द्रव्य प्लस अनंत पुद्गल द्रव्य प्लस अधा समय प्लस 3 अस्तिकाय को जोड़ने से ये अधा समय से विशेषाधिक ही होते हैं, अर्थात ये सभी द्रव्य अधा समय के अनंतवें भाग प्रमाण ही हैं। सर्व। प्रश्न 462। सर्व द्रव्य से सर्व प्रदेश अनंत गुणा क्यों है? उत्तर। अनंत जीवों के आत्म प्रदेश प्लस अनंत पुद्गलों के प्रदेश प्लस अनंत आकाशास्तिकाय के प्रदेश प्लस धर्मास्तिकाय व अधर्मास्तिकाय के असंख्येय प्रदेश हैं। अतः सर्व प्रदेश अनंत गुणा कहे गए हैं। प्रश्न 463। सर्व प्रदेशों से सर्व पर्याय अनंत गुणा क्यों है? उत्तर। जीव और अजीव में तथाविध स्वभाव से प्रति समय परिवर्तन होता है, उसे पर्याय कहते हैं। जैसे कर्म बंध आदि में, वर्ण आदि में, संयोग वियोग में, उपयोग में, यानी कभी साकार उपयोग में कभी अनाकार उपयोग में, इस प्रकार लोक में त्रैकालिक परिवर्तन होने से तथा अनंत आकाश प्रदेशों में अनंत अगुरु लघु पर्याय होती हैं, अतः सर्व पर्याय अनंत गुणा है। प्रश्न 464। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय की पर्यायों को स्पष्ट करें। उत्तर। आकाशास्तिकाय के जिस स्थान पर विवक्षित व्यक्ति इस समय है, वह गमनागमन के स्थान परिवर्तन कर रहा है अथवा सिद्ध होने के पश्चात उस स्थान पर पुनः नहीं आएगा। यह पर्याय परिवर्तन का एक उदाहरण है। हाँ, प्रतिभा आंटी, कंचन आंटी आ गए हैं। जय जिनेन्द्र आंटी। प्रणाम भाभी जी। आंटी डाउट्स ले लेते हैं पहले। विनीता आंटी। हाँ, प्रणाम भाभी जी। हाँ,
बाबूजी पेज नंबर 3 एक है ना, वो लास्ट वेडनेसडे को है ना, आप बताए थे कि आलू अदरक जो दिख रहे हैं ना, वो असंख्य जीवों का पिंड है, या जीवों का पिंड होगा या अनंत, क्या होगा, या असंख्य जीवों का पिंड? असंख्य शरीरों का पिंड दिखता है और एक शरीर में अनंत जीव है। हाँ, कोई गलत निकल गया होगा मुंह से। नहीं यार, मेरी भी गलती हो सकती है। नहीं रिकॉर्डिंग में अच्छा। गलती आ गई है। अच्छा, एक है ना क्वेश्चन पेज नंबर 108 क्वेश्चन 413। हाँ बोलो। इसके अंदर है ना पुरुष आंसर में, जैसे पुरुष वेदी सबसे थोड़े असंख्य है, पर सबसे थोड़े वहां 50 असंख्यात में 50 लिखाए थे, ठीक है। फिर उनसे स्त्री वेदी संख्या से संख्या गुणा अधिक है, तो असत कल्पना से 100 मान लिए। फिर वापस यहाँ समझना है कि संख्या गुणा में कम से कम दुगुना लेना चाहिए ना, इसलिए 100 ले लिया। हाँ ठीक है, चौगुना कुछ भी हो, संख्या गुणा। हाँ, तो यहाँ थर्ड में समझना है कि उनसे अवेदी जो है अनंत गुणा है, पर अनंत गुणा में भी अपने 100 ही लिए। नहीं, 100 की तो संख्या ले ली, 100 जीव थे, 100 को अनंत से गुणा इसलिए किया, असत कल्पना से 100 को अनंत मान लिया, तो अनंत से गुणा कर रहे हैं। नहीं तो उसको संख्या को भी अपने 100 लिए और अनंत को भी यही। एक बार असत कल्पना से 100 इजी कैलकुलेशन के लिए 50 को असंख्य मान लिए, 100 को अनंत मान लिए, 1000 मान लो। नहीं, जैसे असंख्य को 50 माने, उनसे अधिक माने संख्या गुणा, तो अपने 100 मान लिए। हाँ। फिर अनंत को भी 100 मान लिए, इसीलिए बोल रही हूँ मैं, तो खाली ऐसी असत कल्पना है, 1000 कर लो भाई, इंटू 1000 कर लो। 100 जीव हुए संख्या गुणा में, उनको 1000 असत अनंत मानकर कर लो। अच्छा, तब ठीक है, तब समझ में आ गया। अच्छा भाभी जी, एक है ना, देखो उनसे एक मिनट, ये कि अवेदी अनंत गुणा में 100 इंटू 1000 करी तो कितना आया? 10,000। 10 नहीं 100 इंटू 1000 करने पे 1 लाख। हाँ, एक बेसी आएगा ना। हाँ, 1 लाख। 1 लाख आएगा। 1 लाख आ गया, और उसके बाद नपुंसक वेदी अनंत गुणा, तो 1 लाख को फिर 1 लाख से 1000 से गुणा किए अपन। 1 लाख को 1000 से करो, वापस 1000 को अपन ने अनंत माना है ना, तो अनंत गुणा करने के लिए 1 लाख इंटू 1000 तो कितना हुआ? और 0 बढ़ जाएगा, 10 करोड़ है। हाँ, 10 करोड़ हो गए। अब सब वेद में क्या क्या गिनोगे? तो उसमें तो फिर वो नपुंसक वेदी टाल देंगे ना। नपुंसक वेदी क्यों टालोगी? वो तो सवेदी है विनीता। अवेदी को अवेदी को हटाएंगे, सॉरी, अच्छा मैं तो अवेदी को हटा देंगे। 50 प्लस 100 प्लस 10 करोड़ जोड़ दो, तो वो सवेदी आ जाए। हाँ, वो अब समझ में आ गया, अवेदी को हटाएंगे, वो ध्यान, हाँ, मुंह से निकल गया। हाँ भाई। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है ना कि 455 क्वेश्चन पेज 118। हाँ 118, हाँ, इसके अंदर जो है परमाणु जो है संख्यी प्रदेशी स्कंद से अधिक है। परमाणु जो है, परमाणु आदि से असंख्य प्रदेशी, संख्या नहीं, अ लिखा हुआ ना, पॉइंट 3 पढ़ो। परमाणु से असंख्य प्रदेशी स्कंद असंख्य गुणा होने से उद्गलास्तिकाय के द्रव्यों से समुच्चय प्रदेश असंख्य गुणा ही होते हैं। परमाणु आदि, वहां पर परमाणु में संख्या, परमाणु संख्या प्रदेशी अनंत प्रदेशी सब आ गया, उन सब से असंख्य प्रदेशी अधिक, असंख्य गुणा अधिक है। उस समय मैं, हाँ भाभी जी बोलिए। आदि लिख लिया, परमाणु से क्या आदि जोड़ाया था ना, परमाणु आदि, ठीक है। अब पढ़ो इसको, और वहां असंख्य गुणा के बाद लिख लो सब कोई ब्रैकेट, प्रश्न संख्या 511 देखें। 511 खोलो। 500 अभी पढ़े कहाँ है? 511। हाँ तो क्या हुआ, एक बार देख लो। हाँ, परमाणु अनंत प्रदेश, पेज 138, परमाणु पुद्गल यावत अनंत प्रदेशी स्कंद की अल्प बहुत का वर्णन कीजिए। सब कोई देखिए, पॉइंट 1 पेज 139 में है। पॉइंट 1 अनंत प्रदेशी स्कंद सबसे थोड़े, उससे पॉइंट 2 परमाणु अनंत गुणा,
उससे संख्य प्रदेशी स्कंद, संख्य गुणा 0.4 असंख्य प्रदेशी स्कंद असंख्य गुणा। करेक्शन कर लिए ना सब? लिख लो, उसमें कराई थी करेक्शन। लिखा हुआ ही तो है। नहीं, संख्या लिखा हुआ है 0.4 में। असंख्य ही लिखा हुआ है हम लोग के। नहीं, असंख्य प्रदेशी स्कंद असंख्य गुणा। ओ, संख्या असंख्य गुणा, हाँ हाँ। असंख्य गुणा। तो देखो, सबसे अधिक अनंत प्रदेशी परमाणु संख्या सबसे अधिक असंख्य प्रदेशी है ना अल्पबहुत्व में। तो यहाँ आप मिटाओ 0.3455 में परमाणु जिसे असंख्य प्रदेशी स्कंद असंख्य गुणा अधिक है। परमाणु अनंत प्रदेशी सभी मिला लो तो भी असंख्य प्रदेशी स्कंद सबसे अधिक है। तो द्रव्यों से समुच्चय प्रदेश असंख्य। एक दो बार ध्यान से इनको पढ़ना, हाथ से लिखना। ये एक और पूछ लूं क्या? खाली एक और। हाँ हाँ, बोलो। भाभी जी, ये भाभी जी, क्वेश्चन इसी को है ना, खाली इसी यही प्रश्न मेरा भी था, तो इसीलिए मैं बीच में बोल रही हूँ, सॉरी विनीता जी। नहीं कोई है ना, बात नहीं। इसी का जैसे द्रव्य से ये समझ में आ गया कि असंख्य प्रदेशी स्कंद असंख्यात गुणा हो गया, लेकिन प्रदेश भी असंख्यात गुणा कैसे हो रहा है? मतलब प्रदेश तो बहुत हो जा रहा है ना, एक एक। बहुत नहीं होंगे, सभी प्रकार के अनंत प्रदेशी स्कंद लोक में नहीं है। संख्य प्रदेशी स्कंद में प्रदेश कम है। 2 प्रदेशी से लेकर जो भी जितने सब हो, तो उन सबसे भी प्रदेश असंख्य। जब द्रव्य ही असंख्य गुणा अधिक है तो प्रदेश अपने आप असंख्य गुणा अधिक हो गए। एक एक द्रव्य में तो बहुत असंख्य सारे प्रदेश असंख्य असंख्य मिला के अनंत की राशि तक नहीं छू रहे हैं। नहीं, मतलब क्योंकि बीच में अनंत प्रदेशी स्कंद भी तो है, उनके भी तो प्रदेश आ जाएंगे, तो अनंत प्रदेश अनंत गुणा नहीं होगा। अनंत प्रदेशी स्कंद कितने लोक में? अनंत है, सबसे अनंत है। हाँ है तो हाँ अनंत है ही फिर भी। तो हाँ। उनके प्रदेश काउंट कर लो, उसके बाद अपन जोड़ रहे हैं असंख्य प्रदेशी, असंख्य गुणा ही अधिक हो रहे हैं, अनंत तक नहीं पहुंच रही है ये राशि। पर आंटी, मेरा तो डाउट लास्ट क्लास में भी मिस हो गई थी। तो ये अनंत प्रदेशी स्कंद से ज्यादा असंख्य प्रदेशी स्कंद है, यही वाला? हाँ हाँ, 511 में है ना। हाँ, कोई टेबल में है कि अनंत प्रदेशी स्कंद सबसे थोड़े हैं? हाँ, लोक में तथा कारण भी दिया हुआ है वहां, देखो 511 में। अपन पढ़ेंगे आगे, आ जाएगा ना। तथा स्वभाव से बड़ी वस्तु कम होती है। अच्छा, हाँ बड़ी वस्तु, कीमती हाँ, वस्तु, सब चीजें थोड़ी कम होती है। जब मेरा वो एक रह गया, वो कर लूं? हाँ विनीता आंटी, आप जल्दी पूछ हाँ लीजिए। हाँ, बस लास्ट है। भाभी जी, ये जो क्वेश्चन नंबर 417 में वो थर्ड वाला पॉइंट है, मिश्र दृष्टि। कौन सा क्वेश्चन प्रश्न? पेज नंबर 110, प्रश्न 417। हाँ बोलो। इसमें पॉइंट 3 है ना कि मिश्र दृष्टि वाले असंख्यित गुणा अधिक होते हैं उपशम संकित से। तो इसका भी तो कालमान अंतर मुहूर्त है, इसका भी कालमान अंतर मुहूर्त। कालमान अंतर मुहूर्त इसका बड़ा है, तो बड़ा होने से जीव जो आएगा इसमें, वो जीव अधिक देर तक रहेगा। कम काल में जो जीव रहेगा वो जल्दी जल्दी चला जाएगा ना, वो अपनी स्थिति पूर्ण करके उपशम संकित से। तो उस समय भाभी जी, आप मैं लिखी थी उस समय कि कोई जीव मान लो उपशम संकित वाला है, उसका काल छोटा है और कोई का काल बड़ा है। एक जीव तो प्राप्त 10-10 नए प्राप्त करते जाएंगे, वो जल्दी जल्दी चले जाएंगे और इसमें रह जाएंगे। उनका उपशम संकेत का काल पूर्ण हो जाएगा, मान लो 10 मिनट में पूर्ण हो जाता है उपशम संकेत का काल, जबकि तीसरे जीव स्थान का काल 15-20 मिनट है, समझ लो 20-25 मिनट है। तो कितने जीव, वो तो जल्दी जल्दी चले जाएंगे, यहाँ जो आए वो 20 मिनट तक बैठे हैं और नए आ जाएंगे ऐसे। अल्पबहुत्व सभी ध्यान रखना उत्कृष्ट की अपेक्षा होती है। जो भी अल्पबहुत्व आगमों में जहां भी मिलेगी, सभी उत्कृष्ट की अपेक्षा है। मेरा हो गया भाभी जी, कृतज्ञ उसमें भाभी जी। प्रतिभा आंटी, आपका भी हो गया? नहीं। अच्छा, भाभी जी, ये जो आप 50-100 वाली संख्या है, तो मैं ये पूछना चाह, मतलब कहीं पे भी अपन अपने अनुसार कर ले रहे हैं, तो एक रूपता होती तो वो सबका कैलकुलेशन एक जैसा नहीं हो जाता? सही बात है प्रतिभा, मैं कोशिश लिखते वक्त मेरा ध्यान गया, लेकिन एक रूपता में बहुत सोचना पड़ रहा था, बैठा नहीं, इसीलिए मैं छोड़ देते। क्योंकि जैसे ना 414 में आपने जैसे लिखा है सबसे थोड़ी अनंत असत कल्पना से 50 414। हाँ बोलो। ठीक है, असत कल्पना से 50, अपने अनंत को यहाँ पे 50 ले रहे हैं। यहाँ अनंत को 50 लिया ना, ये क्या मरासा की राशि की हुई थी, तो मैंने एज इट इज डाल देते। ठीक है, समझने के लिए अपने कर लिए वैसे। ठीक, और इसी का क्वेश्चन है भाई जी, असत कल्पना से 50 हो गया, फिर अनंत गुणा
फिर अनंत मतलब कितना से अपने 100 से गुणा करेंगे उसको? 100 रखा तो अभी विनीता का डाउट आ गया ना, बोले आप अनंत तो 100 को संख्या ही गुणा करके 100 राशि लाए हो ऊपर 0.2 में 413 में, 0.2 में 100 आप अनंत लाए, फिर आप 100 ही अनंत को मान रहे हो, तो डाउट उसका ठीक ही था। 100 संख्या ही 251 लिखा है ना भाभी जी यहाँ तो। अच्छा तुम अनंत? इस प्रश्न में हाँ बोल रहे हाँ हो? हाँ। हाँ तो उसको कितना से अपने काउंट किए हैं? चीज 50 से किए हैं वापस लगता है। 50 से 50 को करने कितना आएगा? अच्छा, हाँ 250 आया ना? कितना आ रहा है? हाँ, तो आंटी 5 गुना कर दिया उसको, मतलब हाँ अनंत तो यहाँ गुणा पे 251 क्यों लिया? मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि 250 क्यों नहीं लिया, ये मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। मरासा को क्या करना था, यहाँ उनको अगर 500 देते हैं, नीचे की राशि में विशेषाधिक बताना था ना, इसलिए एक एक अधिक लेके वो उन्होंने ये राशि बुक में डाल रखी है आगम स्तोक मंजूषा में। अच्छा। देखो और खाली 250 ले लेते, फिर यहाँ 500 लेते तो एक लेना पड़ता, कम करना पड़ता आधी राशि जो भी, फिर आगे भी एक एक राशि का फर्क पड़ता ना, तो उन्होंने इजी करने के लिए ये राशि रख दी। ठीक है। और 5 नंबर जो पॉइंट है विशेषाधिक में, वही सेम ही बात है कि 2000 लिया है, 2001 क्यों नहीं लिया? सेम ही आंसर है क्या उसमें एक भी? ले सकते थे, एक रख सकते थे, फिर 2000 ऐसे ही ले लिया। ठीक है। और क्वेश्चन 419, इसको तुम लोग है ना अपनी सहूलियत से कर लो ना, मैंने तो ऐसे ठीक है, ही वो लिख कर के तो हाँ। आगे ऊपर चलते जा रहे हो, वही रख लो तुम लोग, एक टूकटाप से पेंसिल से लिख लो। क्वेश्चन 419, इसमें जो 2 नंबर पॉइंट है कि द्वितीय उपशम का काल अल्प है और शरीर निर्माण का काल लंबा है, अतः छठे जीव स्थान वाले उपशम संकेत है। तो मेरा यहाँ पे मतलब जानना चाह रही हूँ कि जैसे द्वितीय उपशम का गुणस्थान 7 से 11 आपका एक बार लिखा है वह बहुत पहले अपने, तो जब अप्रमत अवस्था वाला ही कर रहा है तो फिर वो तो सीधा सिंपल सा पॉइंट है ना कि वो आहार का निर्माण करेगा ही नहीं अप्रमत साधु। नहीं तो द्वितीय उपशम का छठे जीव स्थान में भी तो गिरते हुए भी तो आ रहा है, द्वितीय उपशम कहलाएगा। जो कोई गिरते हुए आते हुए कैसे निर्माण करेगा? कर क्यों नहीं सकता है? 14 पूर्व धर्म निराज है, गिरता हुआ आया छठे में, कुछ तो समय रुका है, वहां शरीर निर्माण ट्राई कर सकता है ना वो जीव। अच्छा, उस अपेक्षा से। और चढ़ते वक्त क्यों अपने को नहीं समझना है, मतलब क्योंकि चढ़ते वक्त द्वितीय उपशम अपन श्रेणी से ही मान रहे हैं, 8वें से ही मान हाँ रहे हैं, तो ठीक वो है, भी ओके। गिरते हुए का। सोनम और ले सकते हैं क्या मेरा, या बाद में? अभी मैं एक बार दूसरे ले लेती हूँ, आप लास्ट ठीक में है, प्रियंका दीदी। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलो। आंटी पेज नंबर 60। अभी तक वीक हो? हाँ बोलो। आंटी पेज नंबर 64 में प्रश्न नंबर 260। हाँ बोलो। आंटी इसमें जो चंद्र सूर्य क्या दे रखा है ना कि सम श्रेणी में ही गति करते हैं। हाँ आंटी तो ये मतलब बैठ नहीं पा रहा है कि कैसे, क्योंकि जब मैंने देखा था तो अमावस की जो एकम आती उसमें सूर्य पश्चिम में था और चंद्र भी पश्चिम में था, और कल जब पूर्णिमा पे देखा तो चंद्र इधर था। तो आंटी कैसे सम श्रेणी में मानेंगे उसको? 132 चांद सूर्य है ना, जिस जगह भी तुमको यहाँ दिखा है चंद्र सूर्य, पूरे 132 चांद सूर्य उसी की लाइन में रहेंगे। ये लाइनें बनी हुई है ना अंदर देखो, हाँ हाँ येलो तो सूर्य बनी हुई, ये सभी 132 समझ लो, तो सब एक ही लाइन में, सब चंद्रमा भी एक ही लाइन में, सब चलेंगे तो एकदम कंप्यूटर चल रहा है उसी ढंग से, सोचो एक साथ ही सब चल रहे हैं, गति कर रहे हैं, ग्रह नक्षत्र तारा सभी एक साथ गतिशील रहते हैं। इमेजिन करो ऊपर से एरियल व्यू देखो उसको प्लेन से, कितनी सुंदर ये पंक्तियां लगेगी, स्फटिक रत्न की ऐसे चमकीली पंक्तियां लाइन में। आंटी पर चंद्र तो जो जम्बूद्वीप के 2 हैं वो 2 ही यहाँ पे गति करेंगे ना? क्यों 2 गति करेंगे? ये तो अढ़ाई द्वीप का फोटो बना हुआ है ना। ये तो अढ़ाई द्वीप का है, लेकिन अपने को जो दिख रहे हैं वो तो ये जो 2 हैं देखो वही दिखेंगे। तो 2 दिखे तो आमने सामने दिखेंगे, अपन दोनों आमने सामने अभी दिख रहा है। ये देखो मैं थोड़ी टेढ़ी इस तरफ हुई, तुम भी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाओ, जा रही हो तो तुम भी टेढ़ी होती जा रही हो, उसी प्रकार सीध में ही रहेंगे हमेशा। तो फिर आंटी जो वो वैसा दिखता है वो क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है? मतलब सूर्य भी पश्चिम में अस्त हुआ और हाँ तो सूर्य इसका वर्णन पहले भाग में पूरा आया हुआ है ना, एकम के दिन एक दिन पीछे चल रहा है दिख रहा है, दूसरे दिन 2 घड़ी दिख रहा है। मतलब चंद्र की गति तो बहुत फास्ट है आंटी और सूर्य की गति बहुत स्लो है। चंद्र की गति स्लो है,
चंद्र की गति स्लो है। सबसे धीमी चाल चंद्र की होती है 5 प्रकार के ज्योतिषी में। उससे सूर्य की तेज है, उससे ग्रह की तेज, उससे नक्षत्र की तेज, उससे तारा की तेज। हाँ, ठीक है आंटी। आंटी और एक इसमें पेज नंबर 77 प्रश्न नंबर 300। हाँ बोलो। आंटी इसमें ये दिया हुआ ना कि जैसे सेकंड पॉइंट कि ए के अनंत सिद्ध की सभी दिशाओं में समीपवर्ती क्षेत्र में रहे हुए अनंत सिद्ध उनके देश और प्रदेशों से ही स्पर्श करते। ये एक बार पूरा समझा दीजिए। 77 पेज में कौन सा पॉइंट? 300 प्रश्न नंबर, क्वेश्चन 300। पॉइंट 2 क्या? हाँ आंटी पॉइंट 2 में है सर्व आत्म प्रदेशों से, जहां मान लो कि ये एक सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश है, तो यहाँ अनंत सिद्ध के आत्म प्रदेश है। ये जिस रूप में भी है, अनंत सिद्ध यहाँ से अतीत काल में हो चुके हैं हर स्थान से, तो अनंत सिद्ध तो इन्हीं आत्म प्रदेशों जितने ही हैं। और दूसरे कोई पतले सिद्ध थे, कम अवगाना वाले थे, लंबे थे, जो थे वो थे, तो वो देश से ही स्पर्श कर रहे हैं, पूरे फोन को तो स्पर्श नहीं कर रहे हैं। ये पेन, तो इनको क्या बोलेंगे? ये सिद्ध देश से स्पर्श है इनसे। ये अनंत सिद्ध क्या कर रहे हैं? देश से, ये भी अनंत है, जहाँ ये पेन पड़ा वहां भी अनंत सिद्ध है, तो देश से ही स्पर्श कर रहे हैं ना। ये तो इतने ही किए। और कोई है, मान लो कि डबल समझ लो, इससे राशि इतनी, ये पेन है, ये भी रहा, ये इनसे छोटा है खाली। ये पेंसिल, ये जो चश्मे का बॉक्स मेरे पास है, पेन से छोटा है मान लो, तो ये कितना कहलाएगा? तो देश से स्पर्श, पूरा नहीं स्पर्श किया। वैसे आंटी तो जैसे कोई सो के होता है, कोई खड़े होके, कोई इस चीज में, तो हाँ, वो अगर पूरा भाग नहीं हो तो फिर वो देश प्रदेश से ही कहलाएंगे ना। पूरे भाग वाला तो अनंत है ही। यही तो मैं बता रही हूँ, ये तो पूरा ऐसे कैसे, जैसे फोन पड़ा है, ये अनंत एक सिद्ध है, इसी स्थान पर इसी आकार में अनंत सिद्ध है। और अब ये है पतले सिद्ध गए कोई, ये पेन है पतला है, पेंसिल का बॉक्स है, इतना सी है, तो ये तो देश से ही स्पर्श करना, इस स्थान को स्पर्श किए हुए। ऐसे ही पूरी जगह, यहाँ ये और पतले सिद्ध थे, कोई और पतले थे, यहाँ मोटे थे, तो ये सब क्या कर रहे हैं? देश से स्पर्श कर रहे हैं ना। ऐसे आंटी जितने भी है सब में एक स्पर्श तो रहेगा ही ना, तो सभी देश प्रदेश से कहे जाएंगे। जहाँ भी पूरी 45 लाख योजन की सिद्धशिला है ना, हर क्षेत्र में 45 लाख योजन से हर क्षेत्र से अनंत सिद्ध हुए। जैसे एक सिद्ध हुआ बैठा हुआ, तो बैठे हुए अनंत सिद्ध हुए, उसी स्थान पर खड़े हुए, लेटे हुए, उल्टे लटकते हुए, हर प्रकार से अनंत सिद्ध हो चुके हैं। ठीक है आंटी, और ये जो अल्प बहुत अभी पढ़ रहे थे ना आंटी, जिसमें सवेदी अवेदी का है, तो जब सवेदी हम विशेषाधिक बता रहे हैं तो उसमें हम अवेदी को काउंट क्यों नहीं कर रहे? जब बात प्रश्न बता रहे हैं यहाँ भगवान महावीर स्वामी सिर्फ सवेदी का, अब सवेदी की संख्या बता दी अवेदी जोड़कर, अब टोटल पूछेंगे सवेदी, तब उसमें अपन अवेदी कैसे मिलाएंगे? पर आंटी वो संख्या भी तो लेंगे ना अपन की, टोटल सवेदी इनसे विशेषाधिक है। हमने ली है ना। कौन सा था प्रश्न नंबर? आंटी 413 है 413 आंटी। देख लो, अपन ने वापस जब टोटल करी उस समय, तो अपन ने 10 करोड़ भी राशि ली है ना। जब मतलब 10 उसमें करोड़ अवेदी वाली संख्या क्यों नहीं ली आंटी, वो क्यों हटा दिया? इससे अवेदी में कितने थे? सिर्फ 10 लाख थे। 10 करोड़ में वो राशि आ ही गई ना। वो 10 करोड़ आया कहाँ से? वो 10 लाख के कारण ही तो आया 10 करोड़, तो ऑटोमेटिकली आ गई उसमें वो राशि। मतलब राशि तो पूरी लेंगे, खाली अवेदी का वो हटा देंगे। अब बाद में टोटल करना है तो अवेदी को छोड़ दो। समुचे जीव राशि कितनी है तुम बताओगी, तब तो तुम अभी इसी में मैं पूछूं तुमको कि जीव राशि कितनी है, जीव राशि में तो अवेदी भी आ जाएंगे, जीव में सिद्ध भी, तब तुम पूरी जोड़कर बोल दो। अब प्रश्न पूछ रहे तुमको खाली सवेदी बताओ, तब तो खाली सवेदी जीवों को ही छोड़ोगी, माइनस अवेदी कर दोगी ना। हो गया प्रियंका दी? हाँ हो गया। बुआ नाम साहब जय जी नहीं। हाँ जय जी। प्रश्न नंबर 415 पेज नंबर 109। इसमें ये जो बताया कि मान कषाई के उदय वाले जीव सबसे अल्प होते हैं, तो ये अपन कैसे अज्यूम करें कि मान कषाई के कम है और उससे क्रोध कषाई के ज्यादा है, या लोक कषाई के? हमें तो भगवान महावीर ने जो अपने ज्ञान में देखा वो बताया। इसका काल देखिए कि अपन 10 जने अभी यहाँ अगर बैठे हैं, तो मैं मान कषाई में हूँ, समझ लो, तो मैं 5 मिनट तक ही मान कषाई में रहूंगी, तथा स्वभाव से मेरी कषाई परिवर्तित हो जाएगी। चारों कषाई बदलती रहती है ना,
मैं अगर बहुत हाँ। क्रोध भी कर रही हूँ तो आपको लगेगा मैं क्रोधी दिख रही हूँ, लेकिन अंदर में क्रोध का कारण क्या आ गया, मेरा अंदर में मान है कि आपने मुझे ऐसे कह दिया, मूल कारण मेरा मान था, वो क्रोध आया। तो ज्ञानी को तो सब दिख रहा है ना, कौन सी लता, ये 4 लताएं हैं, तो चारों में से किसका विपाक उदय चल रहा है। तो ये मान कषाई तो 5 मिनट रही और तुरंत क्रोध आ गया, लोभ आ गया, माया आ गई, ये गई 5 मिनट, ये 10 मिनट रही, वो 15 मिनट रही, वो 20 मिनट रही उदय में। तो ज्ञानी उस काल को देखकर ही अल्पबोध बनी। तो अपने आप जीव अधिक होंगे ना, मानी जीव हट गए जल्दी 5 मिनट में, जबकि जो लोभी थे वो तो बैठे हैं बेचारे 20 मिनट से, तब तक यहाँ मानी हटते जा रहे हैं ना। एक बार क्वेश्चन रीडिंग कर ले आंटी। ठीक, हाँ प्रतिभा आंटी। तो नहीं रीडिंग कैसे करेंगे अभी, ये चलेगा ना, ये अभी जितनी डाला रीडिंग पाला पूरा एक्सप्लेन करना है अपने को। कौन सा चला, इसलिए दोनों प्रश्न ले लो जिनके हैं, फिर ये चला रहे हैं वापस जीवादि 6 बोलों के। बोलो सुमन भाई। प्रणाम भाभी। हाँ, तो अभी प्रश्न किया जा रहा है कि जीव और अजीव के बाद दोनों का, तो धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, आकाशास्तिका है। हाँ, प्रश्न नंबर 459, इनका जीव के साथ तुलना क्यों कर रहे हैं ये सब अजीव को? ये तो तीनों यहाँ क्या है, प्रश्न हेडिंग क्या चल रहा है, जीवादि 6 बोलों के 6 द्रव्य की बात चल रही है ना। फिर भगवान ने यहाँ पर सबसे थोड़े जीव क्यों कहा है, शंका तो उठेगी, धर्मास्तिका जीव तो अनंत द्रव्य है और धर्मास्तिका और तो एक ही है, तो भगवान ने वो क्यों नहीं कहा यहाँ, जब 6 बोलों की अल्पबोध वो चल रही है। इसका क्या स्पष्टीकरण दिया है यहाँ पर, अनंत की संख्या से अल्पबोध वो कही गई है यहाँ पर, तो अनंत की संख्या लेंगे। अभी डाला पाला का थोपड़ा जो परसों अन्नपूर्णा ने भेजा है ना, उसका हाँ। सब कोई प्रिंट आउट निकाल लो, क्योंकि किताब तो पॉसिबल नहीं है, अभी मिल नहीं रही है। अपन मंडे को एक बार पढ़ लेंगे, तो अनंत, 8वां अनंत, चौथा अनंत प्रश्न उठ रहे थे ना, वो चल हाँ। जाएगा। इसलिए आंटी ये थोपड़ा 8वें अनंत से चल रहा है। कि ये अजीव के साथ जीव को क्यों तुलना कर रहे हैं तो अल्पबोध में? ये 6 द्रव्य, सुमन भाई आप 6 द्रव्य के नाम बोलिए। हाँ जीव, ठीक है भाभी जी। हो गया ना। हाँ हो गया। हाँ लता जी। जय झूलेलाल आंटी। प्रियंका दीदी ने पूछा अभी क्वेश्चन आपसे, तो जिसका समाधान तो था, अपन एक क्वेश्चन और आ गया मेरे को, कि आपने कहा कि ये सिद्ध शिला है, हाँ, सिद्ध शिला के ऊपर ये सब जैसे जो लोग लटक रहे हैं या कैसा भी हो रहा है, तो बाद में होने वाले जो सिद्ध है वो नीचे वाले को स्पर्श करेंगे कि वो सिद्ध शिला को भी स्पर्श करेंगे? सिद्धशिला पर तो है ही नहीं, सिद्धशिला से तो ऊपर लोकाग्र पर है, ये लोकाग्र है। सिद्धशिला तो ये मेरा हाथ है, ये पेन पड़ा है, वहां सिद्धशिला है। इससे ठीक देशों है, 1 योजन दूर ये लोक खत्म हो रहा है, यहाँ पर सिद्ध है, ये 45 लाख योजन का सिद्धशिला के ऊपर का क्षेत्र है। हाँ, सिद्धशिला नजदीक होने के कारण सिद्धशिला पर सिद्ध कह देते हैं। हाँ, तो आंटी मेरा ये क्वेश्चन है कि सिद्ध शिला में जो भी सिद्ध होंगे, तो वो सिद्ध एक दूसरे को स्पर्श करेंगे कि मेन जो जगह है उसको भी स्पर्श करेंगे? नहीं, एक दूसरे को तो स्पर्श करेंगे, जहाँ कर ही एक रहे सिद्ध है, पूरी 45 लाख योजन में अनंत सिद्ध है। तो एक दूसरे को स्पर्श करके ही है ना सब? हाँ हाँ, हाँ, जरूरी नहीं एक साथ को हर कोई टच करे। नहीं, हाँ, वही क्वेश्चन, ठीक है। हाँ प्रतिभा। आंटी अब क्या रीडिंग करने के लिए बोल रहे हैं? और आंटी मंडे को नहीं, अष्टमी होगी, तो अगर कल सब लोग ले आए तो कल रीडिंग कर ले डाला पाला, अगर प्रिंट मेरे पास ही नहीं है। अच्छा। मेरे पास तो मेरे पुराने नोट्स वाले हैं, वो शैली एक नहीं बैठेगी, इसलिए वो हाँ बाद ले लेंगे, मंडे के बाद ले लेंगे। हाँ वेडनेसडे। ये प्रतिभा जी आपका कोई क्वेश्चन है? किसको बोल रही हूँ? मेरे को। आपको? हाँ अच्छा, हाँ, ये 461 में ये जो है ना, अर्थात ये सभी द्रव्य अध्या समय के अनंतवें भाग प्रमाणी है, ये क्लियर मतलब नहीं हो रहा है, शायद मैथ्स नहीं समझ आया होगा मुझे। ये शुरू से अपन चल रहे हैं। देखो 459 में प्रश्न सब कुछ पहले तो 6 द्रव्यों की अल्पबोध वो जो, हाँ वो क्लियर है मैम जी।
हेलो सोनम, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, कंचन आंटी की आवाज नहीं आ रही है ना? हाँ। हाँ, शायद आंटी के नेट में प्रॉब्लम है। आंटी। क्या करूं सोनम, पढ़ूं क्या आगे? प्रतिभा आंटी, शायद आंटी बोल रही थी ना कुछ और पढ़ना पढ़ना है आज। आज अब 1 मिनट, आंटी आ गए, मैं उस अच्छा। चले गए। हाँ, बात हुई है भाभी जी से, आ रहे हैं वो तो। 1 मिनट खाली, वो बोल रहे हैं मैं 1 मिनट में वापस रिज्वाइन हो रही हूँ। ठीक है आंटी, हाँ। अच्छा, तब तक मैं सोनम तुमको पूछ लूं क्या? मैं लास्ट क्लास में थी नहीं। मैं भी नहीं थी तो मेरा तो सारा ही मिस हो गया, वो लास्ट क्लास वाला। रिकॉर्डिंग आएगी तभी सुन के होना अच्छा, है। नहीं ऐसे कुछ ऐसे टफ वाला नहीं है, मैं खाली इतना ही पूछना चाह रही, कोई भी आंसर मतलब किसी को ध्यान हो तो। 435 में जो प्रस्तुत प्रकरण लिखा हुआ है, ये क्या मतलब, यही जो हेडिंग चालू है यही वाला प्रकरण की बात है कि आगे जितने जहां से अल्पवत्व चालू हुआ है अपना उसी का ही बात है? खाली इतना ध्यान में हो तो किसी को। 1 मिनट 435 में आंटी, आप म्यूट है कंचन आंटी। एक सेकंड। हाँ बोलो, पूछ लो। देखो इसमें। हाँ, क्या बोल रहे हाँ, थे? मैं बोल रही थी 435 में तो लिखा हुआ ना, प्रस्तुत प्रकरण में अपर्याप्त में कौन से जीवों को ग्रहण किया है। तो यहाँ पे प्रस्तुत प्रकरण मतलब उस दिन भी मैंने ये पूछा था ना बाबू जी, फिर आपने फरमाया था कि मैं पूछवा लूंगी, तो ये वहीं से ही समझना है। पूछ पाया। देखो, अल्प बहुत्व में उस दिन पहले मैं वहां बोलती आ रही थी कि लब्धि अपर्याप्त लेना अल्प बहुत्व में। फिर मैंने उसी दिन दोबारा कहा नहीं, कहीं कहीं पर अपर्याप्त में करण अपर्याप्त भी ले रहे हैं। मैं मुझे ही ध्यान नहीं रहा, यहाँ प्रश्न बना रहा, मरासा को भी पूछवाया, यही उत्तर आया। अल्प बहुत्व में कहीं पर्याप्त, करण अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त दोनों को ग्रहण किया हुआ है। यहाँ 102 बोल के 62 में जो ये वर्णन चल रहा है, यहाँ अपर्याप्त में जीव स्थान 3 कहे गए, पहला, दूसरा, चौथा। जो थोपड़ा बना हुआ है ना उसमें, यहाँ थोपड़ा नहीं दिया गया है, बस आगम की शैली संक्षिप्त में डाल दी थी, तो वही प्रश्नमाला में। लेकिन 1, 2, 4 जीव स्थान लिया हुआ है। 4 जीव स्थान कौन सा हुआ? चौथा, समय दृष्टि। समय दृष्टि अपर्याप्त अवस्था में काल करेंगे नहीं, तब फिर करण अपर्याप्त लेना पड़ेगा ना। तो मतलब अपने को समझ लेना है कि कहीं पे ले रहे हैं कहीं पे नहीं ले रहे हैं, ऐसे समझ लेना होगा ना। कहीं कहीं इस अपेक्षा से, कहीं उस अपेक्षा से, स्याद्व्या दृष्टि से कथन है। तो यहाँ भगवान महावीर ने हमें बोध कराया, चाहे पूर्वाचार्यों ने बनाया होगा ये थोपड़ा जो गुण स्थान से लिया है, तो उन्होंने सोचा होगा कि सर्वसाधारण को ये जानकारी तो हो कि चौथा जीव स्थान लिया है, यानी यहाँ करण अपर्याप्त शामिल है। तो करण अपर्याप्त भी अनंत जो जीव है उससे पर्याप्त कितने अधिक बताए हैं? संख्या गुणा। अपर्याप्त भी अनंत, अपर्याप्त अनंत जीव है। ऊपर 434 में देखो, अपर्याप्त अनंत है 434। अनंत गुना, हाँ। अनंत है ना, अपर्याप्त अनंत है, उससे संख्या गुणा बता रहे हैं। तो यहाँ अपर्याप्त में करण अपर्याप्त भी शामिल है। और वहां जो अपन ले रहे हैं उन अल्प बहुत्व में अपर्याप्त के जहां भी बोल आए हैं, तो वहां भी अपने बाधा नहीं आएगी। देखो, लब्धि अपर्याप्त वो इंद्रिय आदि उधर वाले बोलो में। 402 में हाँ। पर्याप्त से अपर्याप्त या असंख्य गुणा है। तो अब यहाँ अपन निश्चित रूप में लब्धि ले, करण ले, अपन मरासा बोले, या तो ये बहुत खोज करके इसका जवाब देना होगा, लेकिन इसमें कहीं करण से भी विवक्षा है, कहीं सिर्फ लब्धि से भी है। तो आपने जो एक क्वेश्चन वहां पे दिया है, पहले अभी नंबर ध्यान नहीं आ रहा है कि वहां पे उस क्वेश्चन को यथावत ही रखना है ना फिर? प्रश्न वैसे ही रहने दो, कहीं कोई चेंज नहीं अच्छा। कर। वो अपने को जानकारी के लिए कि 102 बोल के 62 का वर्णन चल रहा है, वहां करण अपर्याप्त शामिल है।
अपर्याप्त के बोल में। और बाकी अल्प बहुत में कहीं अपन ने तो लब्धि अपर्याप्त लिखा नहीं है मैंने कहीं भी, इसीलिए लब्धि अपर्याप्त मान के चलो, कहीं कर्ण अपर्याप्त भी है। नहीं आंटी, तो आप ये बोल रहे कि ये 102 बोल के 62 में दोनों लेना है, बाकी और हाँ। जो है, बाकी और जो अल्प होता है अगर उसमें लब्धि अपर्याप्त माने तो भी मरासा का भी यही था कि खोज करना होगा कि कौन से में कौन सा अकेला है, कौन से में दोनों है। तो आंटी सिर्फ 102 बोल के 62 क्यों ले रहे हैं? मतलब फिर सब में ही हो गया कि कहीं पे 102 नहीं सोनम, 102 बोल के 62 में अपर्याप्त में जीव स्थान 3 कहे गए, पहला दूसरा चौथा। तो चौथा सम्यक दृष्टि है, वो अपर्याप्त में काल नहीं वो करते। अपर्याप्त में काल नहीं करेगा तो कर्ण अपर्याप्त लेना पड़ेगा ना, इसलिए। आंटी आज आप क्या रीडिंग करने के लिए बोल रहे हैं? आगे रीडिंग नहीं, अभी रीडिंग किया है ना प्रतिभा ने, अब एक एक प्रश्न अपना खोल आंटी लेते हैं। केतानुवाय नया थोड़ा शुरू होने वाला था। नहीं नहीं, नया अभी नहीं जाएंगे, एक बार ये ठीक है देखो। हाँ। 459 में किसी को डाउट है? यहाँ सिर्फ ये जो 6 बोलों की अल्प बहुत वो चली है, ये 8वें अनंत जितनी चली है, जो डाला पाला का थोपड़ा अपन करेंगे अभी थोड़े दिन में, सब जरूर निकाल लेना। जो अन्नपूर्णा भेजी है ना उसमें से प्रिंट आउट निकालना, मेरा भेजा हुआ मत निकालना, वो क्लियर नहीं है। जी और कल होगी क्या डाला पाला? तो कल ही सब प्रिंट आउट निकाल अगर सब निकाल लेंगे तो होगे। हाँ, तो निकल आंटी जाएगा। कल निकाल लेंगे ना, बोलते हैं। हाँ तो कल कर लेंगे डाला पाला, कल आज जरूर सब निकाल लेना, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार उठा, चौथा अनंत 8वां अनंत कहाँ है। अब 460 में देखिए, जीव और पुद्गल से तीसरा पहला बोल जीव का है, 6 बोलों में नंबर 1 करते जाओ पेंसिल से। पुद्गल का दूसरा है, अद्धा समय को अनंत गुणा क्यों कहा गया है? जीव अनंत है, पुद्गल उससे भी अनंत गुणा अधिक है, और अद्धा समय अधिक, क्योंकि अतीत और अनागत काल के पुद्गल पर प्रवर्तित कर रहे हैं, तो सबको काउंट कर लिया, इसलिए भगवान ने यहाँ अनंत गुणा बताया। ये विषय चल चुका है। अब अद्धा समय से सर्वद्रव्य विशेषाधिक, अनंत जीव, पुद्गल, अद्धा समय भी इसमें जुड़े गई। सर्वद्रव्य में तो अद्धा समय आ ही जाएगा ना, 6 द्रव्य में अद्धा समय को काउंट करना ही पड़ेगा, वो इसमें आ ही गया। फिर 3 अस्तिकाय को जोड़ दो, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, तो ये सब विशेषाधिक ही हुए। अद्धा समय को हमने तीसरा बोल ले लिया अनंत गुणा। अब 6 की जोड़ में ये अनंत आ गया, कितने जुड़े? 3 जुड़े, 3 जुड़ने से तो विशेषाधिक ही होगा, कुछ अधिक हुआ तो। किसी को डाउट है इस प्रश्न में? बाबूजी मैं दूसरा चीज लिख रही थी, खाली अनंत जीव द्रव्य कितना जोड़ा आपने? 100? हाँ जोड़ लो, 100 कर लो, इसको 100 से गुणा करो या 1000 से गुणा करो, फिर उससे भी अनंत गुणा करना है। 1000 अनंत मान रही हो, 1000 से गुणा की, वापस 1000 से गुणा कर लो, 10 करोड़ ले आओ आधा समय, और 3 जोड़ दो प्लस 3 द्रव्य, 10 करोड़ 3 हो गए ना। हाँ आंटी बोलो प्रियंका, इसी प्रश्न में किसी को डाउट हो तो। हाँ आंटी 461 नहीं आ रहा है समझ में। कितना लियो प्रतिभा, बोलो जाना, पॉइंट 1 में 461 में। और मैं 100 लिया मैंने। हाँ, और दूसरे में इंटू, फिर इंटू अपने को, ओहो प्लस करना है ना, मैंने इंटू इंटू नहीं, कर दिया। प्लस तो बाद में, पहले राशि तो लिखो। अनंत जीव द्रव्य 100, 100 को 1000 से गुणा की तो कितना हाँ। आया? फिर मैंने एक साथ ही कर दिया बाबूजी, इंटू 1 1000 लाख। इंटू 1000 प्लस 1 लाख। 3। नहीं नहीं, देखो अनंत जीव द्रव्य 100 थे, उससे पुद्गल हाँ अनंत 1 लाख गुणा आ कर, गया। जीव द्रव्य 100 थे, 100 को 1000 से गुणा किया तो 1 लाख आ गया। 1 अब लाख आ प्लस की गया। राशि प्लस बाद में करेंगे, अद्धा समय उससे अनंत गुणा है, तो 1 लाख को 1000 से गुणा करो, तो हो गया करोड़ आ 1 गया। करोड़, 1 करोड़ हो 10 गया। करोड़ 10 1 करोड़ करोड़ आएगा। 10 3 करोड़ अस्सी आएगा। 1 करोड़। प्लस 3 कर लो तो कितना आ गया? अब जोड़ो, 10 करोड़ प्लस 1 लाख प्लस 100 प्लस 3, 10 करोड़ 1 लाख 103 और 100 प्लस 3, अलग अलग जोड़ लो सोना, तो टोटल कितना हुआ तुम्हारे? 10 करोड़ 1 लाख 103, है ना? सब लिखे? हाँ आंटी। प्रियंका दी, हो गया डाउट क्लियर आपका? नहीं 1 मिनट आंटी, इसका ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सभी द्रव्य अद्धा समय के अनंतवें भाग प्रमाण ही है, हाँ, मतलब अब ये अद्धा समय कितना था अपने पास? 10 करोड़ है। 10 करोड़। 10 करोड़ से 100 कितना है? अनंतवां भाग हो गया।
हाँ उससे 1 लाख भी 10 करोड़ का अनंतवां भाग है, छोटा सी भाग है, सभी अनंत का अनंतवां भाग हो गया। और 3 कितना होगा? अनंतवां भाग है। अनंत तो भाग। सभी द्रव्य अदा समय का अनंतवां भाग है, यानी छोटे सी हिस्से हैं। आंटी तो इसमें सबको अलग अलग लेके अनंत भाग प्रमाण बताना है या हाँ। एक ज्वाइन करके? सबको अलग अलग ली, सभी द्रव्य अदा समय के अनंत भाग, सबको जोड़ भी लोगी तो कितना होगा? 1,01,03 ही तो हो रहे हैं। 1,01,03 भी 10 करोड़ का अनंतवां भाग ही अनंत है। भाग। और अलग अलग भी पूछेंगे तुमको तो भी तुम क्या बोलोगी? अनंतवां अनंत भाग। भाग प्रमाण है। छोटा सी हिस्सा हाँ हो गया ना। हाँ। हाँ प्रणाम सुनीता। आंटी। हाँ बोलो। आपने कुछ संख्या लिखी है क्या इसमें 4, 5, 8 में? 4, सबसे 5, मतलब 8 में 8। कुछ संख्या है, इससे समझाएंगे सुनीता इसको। थोड़ा वो अंजलि से बात करके वो राशि है ना मनुष्य वाली, तुम ठीक कर लेना ना, आगे आने वाला है प्रश्न। फिर जो उस वक्त गणित की थी ना तुम भेजी थी, ये गलत है बुक में। गलत? हाँ वो ठीक करा देना ना उनको। अंजलि इससे बात कर लेना ना एक बार। हाँ जी बोलो। आंटी। ये 4, 5, 8 है ना आंटी, इसमें फोर, सबसे थोड़ा आपने कुछ संख्या बताई क्या? हाँ हाँ लिखो, 100 लिख लो। सेकंड में उससे पुद्गल पुद्गल अनंत गुणा है सुनीता, तो 100 को अपन अनंत 1000 मान लेते हैं, तो 1000 से गुणा कर लो तो कितने हुए? 1 1 लाख लाख। हुए। अब उससे अदा समय अनंत गुणा, 1 लाख को 1000 से गुणा करो तो 1 करोड़। 1 करोड़ आ गया। और 10 करोड़ आएगा ना भाई जी? सर्वद्रव्य विशेषाधिक, विशेषाधिक में इसको डबल से 1 लाख। विशेषाधिक में कुछ भी बढ़ाओ, सर्वद्रव्य में पीछे बचे क्या? 3 तो आ गए, 3 ही तो जोड़ना है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय। विशेषाधिक में क्या लिखेगा? विशेषाधिक में अगर एक भी जोड़ो तो विशेषाधिक कहलाता है। अपने को पता है यहाँ पे कि अपने को अब 3 ही बचे हैं, 3 द्रव्य जोड़ना है, तो 3 जोड़ लो। दुगने से कुछ कम ले सकते हैं, लेकिन उतना है नहीं ना द्रव्य, बच्चा तो तुम्हारे पास 3 है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय। तो 1 करोड़ प्लस यहाँ पे 3 जोड़ लो। ठीक है, इसका स्पष्टीकरण आगे दिया हुआ है ना। 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ आएगा, मतलब सबसे थोड़े। हाँ 10 10 करोड़ आएगा। फिर 1 इसका लाख, फिर 10 करोड़ और फिर 3। हाँ हाँ 1 लाख में 3 जीरो बढ़ाने 1 लाख पड़ेगा। 1000 करोगी तो 10 करोड़ आ गया ना। जी। और ये सर्व विशेषाधिक में 1 भी होता है, अपन 3 ले रहे हैं क्योंकि 3 ही द्रव्य बचे हैं 6 में से। 3 कैसे लगे आंटी? एक तो सर्व द्रव्य का 1, कि धर्मास्तिका अधर्मास्तिका और वो आगे आकाश सर्वप्रदेश। की बच्चा देखो, जीव आ गया, पुद्गल आ गया, काल आ गया। 6 द्रव्य में कितने बचे? फिर 3 द्रव्य ही बचे ना, ये 3 ले लिया यहाँ, प्लस 3 सब जुड़ के आ जाएगा। तो 5वां हाँ बोलो सुनीता, सुनाई नहीं पड़ा। सर्व प्रदेश और सर्व पर्याय, ये 5वां 6वां बोल, ये क्या मानेंगे फिर अपन? ये सर्व ये द्रव्य हो गया ये। देखो खोल रहे, एक एक प्रश्न चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका 4, 6, 1 तक। अब देखो सर्व द्रव्य से 5वां बोल है सर्व प्रदेश अनंत गुणा। तो अनंत जीवों के आत्म प्रदेश, अभी तो द्रव्य की बात चल रही थी, जीव द्रव्य अनंत है, उनके अनंत आत्म प्रदेश कैसे हुए? अनंत जीव है असत कल्पना से, जो राशि हमने ली उसको असंख्य से गुणा कर दो, उतने आत्म प्रदेश हो गए। फिर अनंत पुद्गलों के प्रदेश, ये भी कर ही लो गणित। जीव द्रव्य कितने थे? 100 थे अपने पास में, 100 को 50 से ही गुणा करना है हमको, आत्म प्रदेशों से 50 असंख्य ही मानना है, तो कितना हुआ? 5000 आंटी। 5000 हो गए ना यहाँ पर। फिर उनसे अनंत पुद्गलों के प्रदेश कितना करोगे? यहाँ 5000 को 1000 से गुणा करो। अनंत गुणा बताया ना पीछे पार्ट में, देखो द्रव्य अनंत गुणा बताया, तो 1000 से गुणा करो। 5000 इंटू 1000 तो कितना हुआ? 50 लाख। 50 लाख सब लिख लो। फिर अनंत आकाशास्तिकाय के प्रदेश, 50 लाख को फिर 1000 से गुणा करो, कितना आया? 50 करोड़ आया क्या? 50 करोड़ से भी ज्यादा आ गया आंटी। 50 करोड़, 5 अरब, हाँ 5 अरब लिख लो अच्छा। प्रदेश। अब उसमें जोड़ना है प्लस धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय के 50 अरब
में जोड़ लो 50 धर्मास्तिकाय के प्रदेश और 50 अधर्मास्तिकाय के प्रदेश, दोनों असंख्य ही है। तो कितने हुए? 50 अरब 100। उसके बाद सर्व प्रदेश अनंत गुणा। अब ये जितने प्रदेश अपन ने जोड़े हैं कितने हो जाएंगे? इनको टोटल लाओ यहाँ सर्व प्रदेश में। 5000 प्लस 50 लाख प्लस 5 अरब प्लस 100 कितना आया? कोई कर रहा है टोटल? प्रतिभा कर रही हो? बाबूजी मैं धर्म अधर्म आके फिर अटक गई। क्यों? धर्मास्तिकाय के 50 प्रदेश मान लो ना, असंख्य प्रदेश। तो 5 अरब 100 हो जाएंगे, उसके बाद फिर और अब टोटल बोलो सर्व प्रदेश। सब कोई टोटल करिए। 5000, बस पेपर ही नहीं है आज कोई, एक भी पेपर नहीं रखा। नहीं अब मैं ले लेता हूँ इसको। ले ली बेटा, नहीं ले आई। हाँ जोड़ो सब। 5 अरब 100 हो गया ना, उसके बाद क्या हुआ बाबूजी? पहले अब टोटल बतानी है ना सबके, तो पहले करो 5000 टोटल करो प्लस 50 लाख। आंटी ये 5000 हो गए जीव के। हाँ 50 लाख हो गए पुद्गल के। 50,000 पुद्गल के। पुद्गल के 50,000 थे कि 5 लाख थे? 5 लाख थे आंटी, वही मैं। हाँ 5 लाख है, जोड़ ली। पुद्गल के 5 लाख और इसके आकाशास्तिकाय के 5 अरब। 5 अरब कितना जीरो आएगा 5 अरब में? 1 2 6 7 8 9 सही बोल दो ना। 5 अरब 5 लाख 5,100। 5 अरब फिर 50। अंजलि क्या बात है? 5,000। हाँ जी, 5 अरब के बाद में 5 लाख 5,000। 5,100। अंजलि कितना आया? हाँ यही है आंटी जी, आप बोले वही आ रहा है। ठीक, बोलो तुम राशि वापस। 5 अरब 5 लाख 50,100। 5,100। 5 अरब 5 लाख 5,100। 1,100 जी हाँ। ठीक है, सबने लिख ली है राशि? अब हो गया सुनीता तुम्हारा क्लियर? सर्व प्रदेश हो गए। कितने हैं टोटल लोक में प्रदेश? 5 अरब 5 लाख 5,100। सुनीता जी हो गया। हो गया आपका? बोलिए मधु जी। प्रणाम आंटी। हाँ। आंटी हो गया क्लियर, अपने आपने सारा कराया ना, वो हो गया। बस मैं वही समझ रही थी कि धर्मास्तिकाय तो एक ही है द्रव्य से, फिर इतनी संख्या कैसे? अब समझ में आ गया। हाँ सुनीता। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी जो क्वेश्चन नंबर 464 है ना, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय की पर्याय को स्पष्ट करें। तो आकाशास्तिकाय के जिस स्थान पर विवक्षित व्यक्ति इस समय है, वे गमनागमन से स्थान परिवर्तन कर रहा है अथवा सिद्ध होने के पश्चात उस स्थान पर पुनः नहीं आएगा। ये पर्याय परिवर्तन का एक उदाहरण है। यानी जिस आकाश प्रदेशों से वे मोक्ष जा रहा है जीव, उन आकाश प्रदेशों को लेना है। अब वो पूरे लोक में, पहले तो पूरे लोक में परिभ्रमण किया था ना। हाँ अब वापस वो कहीं नहीं आएगा उन स्थान पर, अब वहीं चला गया है वो, तो उसकी अवस्था बदल गई ना क्षेत्र के। धर्मास्तिकाय से संगत था, ये जीव यहाँ पर खड़ा है अभी, ये धर्मास्तिकाय का जो स्थान है, ये बदल गया, यहाँ से इसने गति करके यहाँ आ गया। पर्याय परिवर्तन हो गया ना इसका। पर्याय हो गया। और ये भी एक उदाहरण है, या वो जीव मोक्ष में चला गया, अब इधर कभी आएगा ही नहीं। हाँ नहीं, अगर वो मोक्ष जाएगा तब उधर इधर नहीं आएगा। अगर वो इधर से उधर बैक कर रहा ऐसे तो हो ही सकता है ना, आगे तो पीछे ऊपर नीचे। गमनागमन से परिवर्तन हो गया उसका। गमनागमन से। और आकाश प्रदेशों से समझेंगे तो वो सिद्धों की अपेक्षा समझेंगे कि वो उनको स्पर्श ही नहीं करेंगे वापस। तीनों का ही वैसे ही कर लो ना, ये धर्मास्तिकाय की प्रदेश है, यही हाँ। सब तीनों द्रव्य है ना, आकाश भी हाँ है। वो तो जहाँ पर एक है वहां पर तीनों है ही है। ठीक है। प्रणाम भाभी जी।
हाँ, भाभी जी ये जो है क्वेश्चन 460 में जो अद्धा समय के अनंत में भाग प्रमाण है, वो अनंत जीव द्रव्य वगैरह, तो अपने अनंत काल से लेंगे, अनंत काल तक लेंगे और वर्तमान के समय को लेंगे, हाँ, तब तो फिर कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तभी तो कह दिया भगवान ने कि अनंतवां भाग, ये छोटा सी भाग तो है। अपन ने हाँ। कितना लिया था अद्धा समय को वहां पर? अद्धा समय को 10 1 करोड़ लिया था एक, ना? हाँ नहीं 1 लाख 10 करोड़ 10 10 करोड़ करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ लिया था, तो हाँ, 10 हाँ। करोड़ से 100 क्या होगा विनीता? हाँ जीव बहुत द्रव्य। ठीक। आज सभी अनंतवां भाग। हाँ, अच्छा। सब और तो एक है 464 में अभी ये प्रश्न चल रहा है, तो वो अपने जो धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक, आकाश शास्त्री के पर्याय चेंज होगी, पर ना जो सिद्ध अवस्था है, सिद्ध जो जीव है वो वहां पर है लोक के अग्रभाग में एकदम, तो वो तो एज इट इज रहेंगे, वो कहाँ से चेंज होगा? वो है कितने क्षेत्र में? 45 लाख योजन के क्षेत्र में। बाकी हाँ। लोक में इतना बड़ा आकाश शास्त्रिकाय है, उसके पर्याय तो परिवर्तन हो ही गई ना। उसकी हो गई, पर जो है वो ही रहेगा, वो बाकी वही रहेगी। बाकी क्षेत्र में अब वो हिल डुल नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो बस हाँ। आकाश शास्त्रिकाय में परिवर्तन आ गया, वो जीव यहाँ आ ही नहीं रहा है। हाँ, पर उस जगह तो नहीं हुआ ना धर्मास्तिका या धर्मास्तिका। एक जगह नहीं हुआ तो भी क्या हुआ, बाकी हाँ। सब जगह नहीं गया, हाँ। अवस्था में परिवर्तन आ गया। हाँ हाँ हाँ, बस ठीक है। भाभी जी ये 461 के अंदर 3 अस्थिकाय को जोड़ने पर 300 आएगा ना भाभी जी, 103 क्यों आएगा? क्यों? 3 अस्थिकाय एक एक ही तो है सुमन भाई, धर्मास्तिकाय कितनी है? एक 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 को अपन 100 मान रहे हैं ना यहाँ पर, 100 नहीं तो माने, 100 10 किसको? करोड़ 1 लाख और 100 करके 3 को जोड़ने से 300 नहीं आएगा? नहीं, यहाँ द्रव्य की बात चल रही है ना, द्रव्य तो एक ही है धर्मास्तिकाय, एक ही जोड़ेंगे। अनंत को 100 तो माना है। तो 100 मान रहे हैं ना भाभी जी? नहीं, 100 तो अपन किसको माने? अनंत जीव द्रव्य, अनंत को जीव माने। अनंत है ना, तो अनंत को 100 मानना, जीव 100 है। अनंत जीव द्रव्य को 100 मान। हाँ, फिर पुद्गल उससे अनंत गुना है, तब हमने 1000 से गुना कर लिया उस 100 को, तो यहाँ आ गया लाख आ गया। हाँ, फिर अद्धा समय उससे भी अनंत गुना, 1 लाख को फिर 1000 से गुना किए, 10 10 करोड़। करोड़ आ गए। तो 10 करोड़ 1 लाख फिर 5000 हैं? अनंत, कौन सा बोल 461 बोल रहे हैं ना? हाँ, उसमें Sorry. आएगा आंटी 10 करोड़ 1 लाख 100 और फिर 3 और ऐड करेंगे तो 103 हो जाएंगे। हाँ 103, ये मेरा वो था, 103 होगा या 300 होगा ये? नहीं, अभी क्लियर हुआ आंटी? हाँ ठीक है। सुधा आंटी? प्रणाम भाभी जी। हाँ सुधा। भाभी जी इसी में मेरे को 461 में बोलना है कि अपने अनंत जीव द्रव्य में लिए 100 जीव द्रव्य थे, तो आपने उनका असंख्य से ये कर दिए गुणा 50 अनंत। ये 461 या 462 में पूछना भाभी। 1 मिनट, कौन सा प्रश्न बोल रही हो? 462। हाँ बोलो। अनंत जीव द्रव्य के आत्म प्रदेश कितना ले रही हो? अपने असंख्य गुणा ले रहे हैं, तो 50 को असंख्य मान लिया अपने। 100 जीव 100 जीव द्रव्य थे। अब सेकंड में हम लोग ले रहे थे अनंत पुद्गलों के प्रदेश, अपने 5000 से 1000 से क्यों गुणा कर रहे हैं? 5000 और 1000 को, क्योंकि वो जितने आत्म प्रदेश है, जितने जीव द्रव्य लेने पड़ेंगे ना, ये अनंत पुद्गल द्रव्य है वो लेने पड़ेंगे ना, अनंत पुद्गल द्रव्यों के प्रदेश लेना है, उनसे थोड़ी ना गुणा करना है। वो जो अनंत पुद्गल 1 लाख। 1 मिनट सुधा, जीव द्रव्य से पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत गुना कहे गए हैं ना। उसी प्रकार आत्म प्रदेश उससे पुद्गल के प्रदेश कितने अधिक है? अनंत गुना है कि असंख्य गुना है? अनंत गुना है। हाँ, तो अनंत भाभी जी इसमें मेरे को प्रश्न ये बात बोलनी थी कि हमने यहाँ पर 5000, ये तो हमारे आए अनंत जीवों के आत्म प्रदेश आए, ये इनकी आ गई हमको। हाँ। अनंत पुद्गलों के प्रदेश, तो अनंत पुद्गल कितने थे? हमने 461 ये क्वेश्चन में हमने अनंत पुद्गल द्रव्य किए थे 1 लाख, तो 1 लाख 1000 गुना होगा ना भाभी जी, अनंत गुना होंगे ना उनके प्रदेश, उन द्रव्यों के प्रदेश। वो कि वो संख्या रखो, तो अपन यहाँ तो सब जगह असत कल्पना। ये तो हमने कर लिया, आत्म प्रदेशों से
अनंत गुना कर दिया। आत्म प्रदेशों से अनंत गुना नहीं है ना, उन द्रव्यों से अनंत गुना है। अजीव द्रव्यों से, पुद्गल द्रव्यों से अनंत गुना उनके प्रदेश हैं। हाँ, तो पुद्गल द्रव्य से हमको लेना पड़ेगा ना, इसमें तुमने आत्म प्रदेशों से अनंत गुना कर दिया, आत्म प्रदेशों से अनंत गुना नहीं है ना। तो पुद्गल द्रव्य है 1,00,000, 1,00,000 को फिर 1000 से गुना करो, उतने प्रदेश आएंगे, है ना? हाँ, तुम बोल हाँ, रही हो वो, ठीक हाँ, बात, ठीक समझ- ठीक। भाई जी यहाँ या तो द्रव्य से द्रव्य द्रव्य कर रहे हैं, यहाँ पे ओनली प्रदेश प्रदेश की बात है। हाँ, नहीं, क्या डाउट है प्रतिभा तुम्हारा? मैं समझी नहीं। मतलब अपन पहले तो जो अपने अपने जो भी कैलकुलेशन किए थे द्रव्य से, जैसे द्वीप द्रव्य से फिर पुद्गल द्रव्य किए थे, हाँ, यहाँ पे जीव के प्रदेश से पुद्गल प्रदेश कर रहे हैं। तो अभी सुधा भाई जो बोल रहे हैं उसमें मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं क्या कि मतलब जो पुद्गल द्रव्य जो बीच में मिसिंग हो गया, पहले उसको करके फिर उसके प्रदेश हाँ, को करना वो होगा। कह रही है कि पहले नहीं करना। आप से क्यों कर रहे हो प्रदेश को? आप पुद्गल द्रव्य से प्रदेश को लो, तो पुद्गल द्रव्य हमने 1,00,000 लिया, अब उतने प्रदेश लो, उसको फिर जोड़ देना, उसको प्लस प्लस तो बाद में करना ही है। उसका कहना ठीक है कि पुद्गल द्रव्य कितने थे अपने पास? 1,00,000। ऊपर के प्रश्न में 1,00,000 थे ना पुद्गल द्रव्य। आंटी अगर इस क्वेश्चन को ऊपर वाले से मिक्स नहीं करे, अगर इसको हाँ। इंडिविजुअल क्वेश्चन ले, तो फिर तो ठीक है तो ना। ठीक है, हाँ तब ठीक है। नहीं नहीं, उसका कहना ठीक है कि जब ऊपर ही लिया है ये बात हमने, पुद्गल द्रव्य हमने बता दिए 1,00,000, तो द्रव्य से प्रदेश पुद्गल में तो अनंत द्रव्य से गुना। प्रदेश अनंत गुना है ही। हाँ, लेकिन वो तो उससे करे कंपेयर, तो उसी अगर से होगा ना सोनम जी, क्योंकि हमको द्रव्यों के प्रदेश देने हैं, हमको आत्म प्रदेशों से नहीं करना, गुना नहीं करना है, हमको द्रव्य प्रदेशों का गुना करना है। द्रव्य के ठीक प्रदेश। ठीक है, सब मिटा इसका या के- तो होमवर्क लिख लेते हैं भाभी जी, आप नहीं समझा सुधा, दें। नहीं सुधा एकदम ठीक बोल रही है ये बोल रही है पुद्गल द्रव्य प्लस करेंगे अपन, अलग बात है। तो पुद्गल द्रव्य कितने थे? 1,00,000 थे, उनसे पुद्गल के प्रदेश कितने? अनंत गुना है। अनंत गुना हो 1,00,000 जाएंगे। तो 1000 कर लो, तो कितना आ गया? 1,00,000 1,00,000 × 1000 इंटू 1000 कितना हुआ? 50। एक 10, अच्छा हाँ, 10 करोड़। 1,00,000 तो 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, अरब हो जाएगा, 1 अरब हो जाएगा क्या? 1 करोड़ हो गया ना? 1 करोड़ तो नहीं होगा जी, 1,00,000 में 1,000 100 करने से 10 करोड़ ही हो गया ना आंटी। 10 करोड़ हो जाएंगे। 1,00,000 इंटू 1000 करो तो कितना होगा? 10 करोड़ 10 होगा। करोड़। 10 करोड़। 10 करोड़ करो उसको, और उसके बाद अनंत आकाशास्तिकाय के प्रदेश कितने थे? पुद्गल से आकाशास्तिकाय के प्रदेश अनंत गुना कहे गए हैं, तो फिर 10 करोड़ को 1,00,000 से गुना करो, सॉरी 1000 से गुना करो। 1000 से कितना हुआ? कितने अरब हो जाएंगे? 10 0 आ गए। फिर यहाँ पे भी बीच में भाभी जी फिर द्रव्य लेने होंगे क्या? जैसे नहीं, आकाश नहीं, से एक द्रव्य गिनना है। आकाश तो एक ही द्रव्य है ना, तो एक से गुना हाँ। होगा, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक ही एक द्रव्य है ना वो तो। जी प्रदेशों की संख्या में भी तो फिर डिफरेंस रहेगा सब में आपस में। जैसे जीव में तो असंख्य प्रदेश हैं, उद्गल के असंख्य प्रदेश और जीव के असंख्य प्रदेश में भी बहुत अंतर है, डिफरेंस रहेगा। नहीं, वो तो अंतर यदि हम आए तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा इनमें एक्चुअली। हाँ आ रहा है ना, देखो अनंत जीवों के हाँ, आत्म प्रदेश में तो बहुत डिफरेंस। जैसे आकाशास्ति का एक द्रव्य है, उसका अनंत तो 8वां अनंत में सबसे बड़ा अनंत है प्रदेशों में। तो हम अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चलेगा ही नहीं ऐसे तो। अपन मतलब एग्जैक्टली करेंगे तो बहुत डिफरेंस है। हाँ, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा। पुद्गल के भी प्रदेश 8वें अनंत जितने ही चले जाएंगे, सभी 8वां अनंत ही चल रहे। मतलब पुद्गल के जो प्रदेश है, असंख्य प्रदेश, स्कंद के जो असंख्य प्रदेश होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जीव के जो असंख्य प्रदेश है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, लेकिन जीव के अनंत कौन असंख्य सा है? प्रदेश धर्मास्तिकाय के या धर्मास्तिकाय के, ये तीनों इक्वल है और उनके तो बिल्कुल अलग है। कैसे होंगे? जीव तो अनंत जीव, धर्मास्तिकाय का तो एक धर्मास्तिकाय के, और जीव के तो एक एक क्या बोल रही हूँ? हाँ, एक एक का अनंत जीव के हो गए। तो ये जितने भी द्रव्य है सभी 8वें अनंत जितने ही है। अपन अभी सब असत कल्पना से ले रहे हैं ना, जी ये पहले ही आ चुका है कि 8वां अनंत ही चल। जैसे हमारा जो पहले जो कैलकुलेशन थी वो उसी पे ले ली थी हमने, एक जैसी करने के लिए। सुधा जी एकदम सही बोल रहे हैं कि पुद्गल का इस तरह से लेंगे वो रहे, पर वो एग्जैक्ट
करेंगे तब तो बिल्कुल डिफरेंट आएगा। हाँ, डिफरेंट आने दो ना। एग्जैक्ट ऊपर से जैसे ही लो अनंत पुद्गल द्रव्य थे अपने पास में 1 लाख, ऊपर ही उपका प्रश्न का पता है तो 1000 से ही तो गुणा करना है उसको। एग्जैक्ट लो, अब उससे अनंत आकाशास्तिकाय। अब आकाशास्तिकाय के प्रदेश कितने लें अपन, फिर असत कल्पना से जीव की संख्या भी 1000 से शुरू करेंगे, फिर फर्स्ट भी सोर्स जो ले रहे हैं हम अनंत जीव द्रव्य, हाँ, वो भी 1000 से होगा, वो भी 1000 हो जाएगी। सही बात, 8वां अनंत लेना है तो 1000 हो जाएगी। यहाँ सब अपन असत कल्पना गणित बैठाने के लिए कर रहे हैं, पूरा अच्छी तरह से सब होमवर्क कर लेना। बहुत बहुत कृपा है सबकी, आप लोगों के कारण हो जाता है इतना अच्छा गणित का ये। सुनीता कृपा तो आप ही की है आंटी जी, आप ही की वजह से सबका हो जाता है। सुनीता बोलो। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी हाँ। आपने अनंत आकाशास्तिकाय में फिर से 10 करोड़ को 1000 से अभी मल्टीप्लाई कराया, फिर धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय का 50-50 उसमें प्लस करेंगे या उसको भी उसके साथ नहीं, प्लस करना? नहीं, इसका तो हमको पता ही है कि असंख्य है। एक धर्मास्तिकाय भी 50 प्रदेशी है और ये भी 50 प्रदेशी है। मतलब हम जो अनंत जीवों के आत्म प्रदेश लिए, फिर अनंत पुद्गलों के आत्म प्रदेश प्लस अनंत आकाशास्तिकाय के प्रदेश, फिर उसके साथ 50-50 को ही प्लस करेंगे सिर्फ। हाँ हाँ ठीक है। सुनीता जी लोढ़ा। जय जिनेंद्र आंटी। जय जिनेंद्र। जो वो आपने 460 में समझाया था ना, अभी वो वापस आके 500 से नहीं लेना, 50 से, अभी इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है क्या? कौन सा प्रश्न? 462 आंटी। हाँ, वो अब आपने पहले 50 से करवाया था ना, वो प्रदेश वगैरह प्रदेश अपन 5000 लिए ना, फिर अंजलि बोल रही है कि अनंत आप 100 क्यों ले रहे हो, वहां भी आप 1000 अनंत है तब तो 1000 मानेंगे, और आत्म प्रदेश एक के 50 मान रहे हैं असंख्य, तो 1000 को 50 से करो तो कितना आ गया, 50,000 आ जाएगा यहाँ। अब अनंत पुद्गलों के प्रदेश कितने लेंगे? अनंत पुद्गलों के प्रदेश ऊपर कितने लिए थे? 1 लाख है ना 461 में। हाँ 1 लाख है। हाँ, 1 लाख को आप 1000 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 10 करोड़ आएगा। 10 करोड़ आएगा। अब अनंत आकाशास्तिकाय के प्रदेश कितने लोगे? द्रव्य तो वो एक ही है, उसके प्रदेश अनंत गुणा लेना है, इसमें 10 करोड़ से अनंत गुणा लेना है, तो 10 करोड़ को 100 से गुणा कर लो, ये भी असत कल्पना ही चलेगी। अनंत गुणा के लिए 100 से गुणा करो, जो राशि आएगी वो कर लो, उसके बाद में 50 और 50 जोड़ लो प्रदेश दोनों के। आंटी जी नहीं, अनंत आकाशास्तिकाय को 100 से क्यों करना है, 1000 से क्यों नहीं करना है? 100 अनंत होता है ना, 100 को अपन ने अनंत माना है, फिर अनंत ही तो माना है। अनंत जीव द्रव्य 100 ही तो माना था ना ऊपर भी अपन ने। हाँ हाँ जी, हाँ ऊपर भी 100। हाँ अंजलि तुम 100 माना है आंटी, 100 ही माना है ना अनंत को, तो अपन ने ये कह एक्चुअली रहे हम अनंत गुणा करने में अपने 1000 से कर रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पे 1000 से गुणा कर दिया। एक बार सब हम कर ले। 1000 ले रहे हैं, इसलिए वो जीव। अंजलि थोड़ा सुधा से डिस्कस करके तुम एक बार ठीक से रफ में करके भेज देना। आंटी मुझे लग रहा है बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए कल सॉल्व करके करेंगे आंटी। अंजलि कल सॉल्व करके पेंसिल से लिख कर ये 462 तुम भेज देना अच्छी तरह से। और सभी से रिक्वेस्ट है कि जो PDF आया है डाला पाला का, उसका प्रिंट आउट निकलवा दीजिए, तो कल वो पढ़ सकते हैं रीडिंग। एक प्रश्न और ले लेते हैं, 463 बचा है, एक बार पढ़ो इसको प्रतिभा धीरे। हाँ विनीता बोलो, अभी प्रश्न है। नहीं भाभी, हाँ भाभी जी मैं यही बोल रही थी, एक बार ये थोड़ा सा वापस समझाना पड़ेगा, आज पूरा या तो इसको गोलमाल हो छोड़ गया। दो, टाइम भी हो गई, फिर बाद में कर लेते हैं इसको। कल पहले ये कर लेंगे, उसके बाद में डाला पाला शुरू करेंगे। ठीक है आंटी। हाँ इस विषय में प्रश्न है किसी का? सुधा आंटी आपका कोई क्वेश्चन है? सुधा आंटी। हाँ 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 भाभी जी, मैं ये बोल सभी कोई 100 से गुणा क्यों नहीं कर रहे, 1000 से क्यों गुणा करें? 100 से ही गुणा करते हैं, 100 को अनंत मान ही लिया हमने, तो 100 से ही सबको गुणा करने से संख्या। सुधा आंटी तुमसे बात कर लेगी, पेंसिल से प्रश्न के ऊपर संख्या अच्छी तरह फाइनल करके लिख लेना, भेज देना ना कल, ठीक है? जी मेरा एक क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, या तो कल 4 to 9 का। ठीक है, कल पहले यही विषय कंप्लीट करके फिर डाला पाला शुरू करेंगे। प्रणाम भाभी जी।
हाँ तारा जी बोलिए। अब ये कर्म प्रज्ञप्ति भाग 2 में ये डाला बाला का ठोकरा है ना। हाँ तो आप मत निकालना जिसके पास है तो। वही नहीं मैंने बीकानेर पता करवाया, वहाँ बुक्स है भाभी जी। किताबें है क्या इसके? हाँ है। अच्छा पर आंटी किताबें भी नहीं पहुंच पाएगी इतनी जल्दी में, तो एक बार प्रिंट आउट निकाल मंगाओ लें। सब, वहां से एक एक प्रिंट आउट ही निकाल के रख लो ना सब। इतना मंगाओगे, एक बुक बीकानेर से आएगी, कोरियर आएगा। ठीक है। 12 पेज ही तो है, ज्यादा पेज भी नहीं है, 12-14 पेज ही है। ठीक। आंटी जय जिनेन्द्र, आंटी हम असंख्य को 50 मान रहे हैं, अनंत को 100, फिर आत्म प्रदेश कितना मान रहे हैं आंटी? एक जीव के आत्म प्रदेश असंख्य ही है तो 50 मान लो उसको। जीव जैसे अनंत जीवों के आत्म प्रदेश, तो हम अनंत 100 मान रहे हैं, आत्म प्रदेश 50, तो मल्टीप्लाई 50 करें फिर। हाँ 5000। 5000। ठीक है, ठीक है आंटी। भाभी ये सर्व जीव प्रदेशों से भी भाभी जी पुद्गल अनंत गुना हो जाएंगे क्या? आंटी चले गए हैं, चलो ठीक है। क्लास कल करते हैं। थैंक यू।